आज देखने वाले हम लोग इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना परिचय आप कैसे दोगे, ठीक है। तो यही देखने वाले हम लोग। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, और परिचय होता है हमारा फर्स्ट इंप्रेशन। एंड योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप जो फर्स्ट इंप्रेशन देते हो दूसरे के सामने, वही लास्ट इंप्रेशन होता है। और ये भी कहा गया है कि आप एक बार फर्स्ट इंप्रेशन दे दिए तो आपको सेकेंड चांस नहीं मिलेगा वही फर्स्ट इंप्रेशन देने के लिए, क्योंकि लोग के सामने आपने जो बोल दिया है वो पहला इंप्रेशन में उनके दिमाग में है। आप किस तरह से बातें करते हो, इसीलिए कहा गया है यू आर नॉट गोइंग टू गेट सेकेंड चांस फॉर योर फर्स्ट इंप्रेशन, है ना। आपको सेकेंड चांस नहीं मिलने वाला है फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। इफ यू आर अ स्टूडेंट देन यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर क्लास विद द हेल्प ऑफ दिस इंट्रोडक्शन व्हाट आई एम गोइंग टू टीच टुडे। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप आज जो हम लोग पढ़ाने वाले इंट्रोडक्शन, उसको हेल्प से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने क्लास में अपने आप को। यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ऑन द स्टेज। आप अपने आप को स्टेज पर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ before interviewers. If you are not a student, you are pursuing something like that, you are preparing for exam, then you have to face interviews, then you can introduce yourself before interviewers with the help of these इंट्रोडक्शन टिप्स। फर्स्ट काम करना है ग्रीट करना है। तो देख सकते हैं स्टेप 1 क्या है, ग्रीट। ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना। तो सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो इन 3 चीजों में से कोई एक यूज करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे गुड मॉर्निंग करके, गुड आफ्टरनून कहके, गुड इवनिंग कहके, ठीक है। आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग कब से कब तक होगा, तो सुबह 12 बजे तक जो समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून होता है सुबह के 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। यहाँ पे 3:59:59 लिखा है। जैसे 1 सेकेंड बढ़ता है तो वो 4 बज जाता है, और जैसे ही 4 बजता है तो 4 बजे से हम लोग गुड इवनिंग कहना शुरू करते हैं। गुड इवनिंग 4 बजे से स्टार्ट कर देंगे हम लोग कहना, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग स्टेप 2 पे आते हैं। नेम लिखना है हमको इस बार, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नेम लिखने का तरीका दिया गया है। माई नेम इज, आप लिख सकते हैं माई नेम इज में भी। माई नेम इज विकास सिन्हा, आई एम विकास सिन्हा, दिस इज विकास सिन्हा, आई माई सेल्फ विकास सिन्हा एंड माई सेल्फ विकास सिन्हा। इसमें गौर कीजिएगा, ये दोनों रॉन्ग है, ठीक है। इसको कभी नहीं बोलना चाहिए इंटरव्यूअर्स के सामने। आई माई सेल्फ का अर्थ होता है क्या, बुली करना। बुली माने रंगबाज वाला लैंग्वेज है ये, ठीक है। और इसमें वर्ब नहीं है, तो स्पोकन में इसको वर्ब को साइलेंट कर दिया गया, बट ये रंगबाज का लैंग्वेज होने की वजह से इसको नहीं बोलना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन अकेला आ गया है, जो कि रॉन्ग है, ग्रामेटिकली कंप्लीटली रॉन्ग है ये, इसलिए इस दोनों को कभी नहीं बोलेंगे। माय नेम इज जो है आपका, माय नेम इज यहाँ पे चलेगा, माय नेम इज विकास सिन्हा यहाँ पे सही है, आई एम विकास सिन्हा, दिस इज विकास सिन्हा, तीनों सही है। तो हम लोग स्टेप 3 देखने वाले हैं, और ये स्टेप 3 क्या है, एड्रेस। अब एड्रेस देने वाले हैं हम। किस तरह से एड्रेस देंगे, तो आई बिलोंग टू, है ना। मैं संबंध रखता हूं या मैं रहता हूं, मैं संबंध रखता हूं या आई लिव इन, मैं रहता हूं, कहां पे रहता हूं, तो आई बिलोंग टू में मेंशन कर सकते हैं जहां से भी यहाँ पे, ठीक है। आप मान लो कि मुंबई से हो तो आप मेंशन कर सकते हो आई बिलोंग टू मुंबई, है ना। अगर आप कोलकाता से हो तो मेंशन कर सकते हो आप आई बिलोंग टू कोलकाता, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे आई लिव इन मुंबई, है ना। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं आप कहां से हो, है ना। और जिस जगह से हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम एटलीस्ट मेंशन करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। अगर आप अपने स्टेट से बाहर हो तो आप मेंशन करते हो आई लिव इन, आप जहां के भी होते हैं उसको मेंशन करते हैं। जैसे आई लिव इन यूपी, आई लिव इन एमपी, है ना। हम लोग स्टेप 4 देखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है शैक्षणिक योग्यता। देखते हैं हम लोग, फर्स्ट जो है आई एम इन लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लास मेंशन करना होगा। तो इसमें लिखेंगे आई एम इन क्लास 10, ठीक है। तो आप क्लास इसमें लिखते हैं, तब आप लिख सकते हैं आप आई एम इन क्लास 10, ठीक है। और अगर जो हम दूसरी चीज लिखना चाहते हैं तो इसके लिए इसमें हायर क्लास वाला लिखना बहुत आसान होगा। देखते हैं हम लोग बीए पार्ट 2, कई जगह पे पार्ट 2 बोलते हैं, और कई जगह पे पार्ट 2 की जगह सेकेंड ईयर बोलते हैं, ठीक है। आप बीएससी भी लिख सकते हैं, एमए एमएससी भी लिख सकते हैं,
बीए थर्ड ईयर, या इसको थर्ड ईयर को फाइनल ईयर भी कहते हैं, ठीक है, बीए फाइनल ईयर। तो बोलते हैं आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, आई एम इन बीए थर्ड ईयर। देख सकते हैं इसमें आई रीड इन क्लास 5, आई रीड इन क्लास 7, आई रीड इन क्लास 6, आई रीड इन क्लास 8, आई रीड इन क्लास 10। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं, जिस क्लास में हैं आप उसको मेंशन कर दीजिए। इसमें जैसे पार्ट 2 में है तो पार्ट 2 मेंशन करते हैं, पार्ट 3 में है तो आप पार्ट 3 मेंशन करते हैं, ठीक है, या फिर पार्ट 2 में है तो पार्ट 2 मेंशन करते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर में है तो आप थर्ड ईयर मेंशन करते हैं, फाइनल ईयर में है तो फाइनल ईयर मेंशन करते हैं। एक और है यहाँ पे, एक और तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप लिख सकते हैं आई एम अ बीए और अ बीएससी, ठीक है। हम इसमें एक और ऐड ही कर देते हैं ग्रेजुएट, ठीक है, आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ ग्रेजुएट, देख सकते हैं। अब अगर आप एमए और एमएससी हैं तो आई एम एन एमए या आई एम एन एमएससी देख सकते हैं, दोनों में दोनों लगा सकते हैं आप। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट, मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या चीज की तैयारी कर रहा हूँ, हो सकता है आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यूपीएससी लिखेंगे। कोई स्टूडेंट सीडीएस की तैयारी कर रहा है तो आप सीडीएस लिखेंगे। कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी लिखेंगे, है ना। कुछ बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं तो ठीक है, ठीक है, बैंकिंग लिख सकते हैं या बैंक लिख सकते हैं, है ना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, है ना। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आई एम परस्यूइंग, परस्यूइंग जो है निकलता है, लगता है 12th के बाद के लिए। आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, ठीक है, इसमें आप ग्रेजुएशन बोल सकते हैं, ठीक है, एमएससी बोल सकते हैं, एमए बोल सकते हैं आप, बीटेक, बी आर्क, ठीक है, एमटेक कुछ भी बोल सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप मेंशन कर सकते हैं और इसमें से जो होगा आप वो मेंशन कर दीजिए। कोई एक ही आप मेंशन करेंगे। आमतौर पे जो स्टूडेंट होते हैं लोअर क्लास के, क्लास 12th और उससे लोअर क्लास के, उनके लिए ये बेहतर होता है, ठीक है। स्टेप 5 में देखने वाले वो है एडिशनल क्वालिफिकेशन। कि हम लोग कुछ ना कुछ एडिशनल कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, तो वो एडिशनल क्या किया है हमने। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन में देखते हैं हम लोग, अगर आपने कोई इंटरव्यू का तैयारी किया है और उसके पहले आपने कुछ किया है तो उसको जरूर मेंशन कीजिए, इससे आपको सरप्लस मिलता है। तो मेंशन कर रहे हैं हम लोग आई एम डिप्लोमा इन, हो सकता है आपने कंप्यूटर हार्डवेयर में डिप्लोमा किया होगा तो आई एम डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर। हो सकता है आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया होगा तो आई एम डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप मेंशन करते हो, है ना। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर, आई प्ले चेस एट नेशनल लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, चेस खेलते हैं या फिर किसी भी तरह का गेम खेलते हैं तो ये, हालांकि क्वालिफिकेशन जैसा कुछ तो दिखता नहीं है, बट ये एडिशनल कहा जाता है। ये सारे के सारे एडिशनल क्वालिफिकेशन में ये स्किल है। आई कैन स्पीक, कितने लैंग्वेजेस बोल सकते हैं आप मेंशन कर सकते हैं आप, या फिर एक लैंग्वेज बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक स्पेनिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। हम स्टेप 6 देख रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस में हम लोग लिख सकते हैं तीनों में से कोई भी एक, जैसा कंफर्टेबल हो, जिसमें हमने आ रहे हो। जैसे कि हमने कहीं काम करके अनुभव गेट कर लिया है, पा लिया है, तो ऐसा वाला मेंशन करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग फॉर, कितना दिन काम किया मेंशन करेंगे, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स। तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 इयर्स इन डैश, ठीक है, जो भी कंपनी में नाम डालेंगे एज अ डैश, तो जो पोस्ट पे होंगे वही पोस्ट डालेंगे। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 इयर्स फ्रॉम होम, मैं घर से 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ, मतलब घर से कोई भी ऑनलाइन वर्क कर रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे घर से 2 वर्षों से काम कर रहा हूँ मेंशन किया गया है। और नए होंगे, कोई काम अभी तक नहीं किया है तो आई एम फ्रेशर, ठीक है। हम देखने वाले स्टेप 7 अबाउट फैमिली, परिवार के बारे में अब बोलते हैं हम लोग। देयर आर 5 पर्सन्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 5 लोग हैं।
सबसे पहले अपना मेंशन किया हमने, मी, मैं, माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता, एन एल्डर ब्रदर, एक बड़ा भाई। एल्डर माने बड़ा होता है या बड़ी होता है, ठीक है। अगर बहन होता है तो ब्रदर की जगह हम सिस्टर लिख देते हैं, ठीक है। एंड अ यंगर सिस्टर, और एक छोटी बहन। अगर छोटा भाई होता तो सिस्टर के जगह ब्रदर लिख देते, बस और कुछ नहीं, है ना। इस तरह से आपने फैमिली का बता देना है कि किस तरह से है। आपको कुछ नहीं करना है, बस याद कर लेना है पूरा लाइन। यहाँ पे 5 की जगह 6, 7, 4, 3 जो भी है आप मेंशन कर दीजिएगा। आप अगर अकेले संतान हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम ओनली सन, या आई एम ओनली डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है। और इतना कुछ लिखना ही नहीं है। अब क्या मेंशन करते हो, आई एम ओनली सन, या फिर स्लैश हमने दिया है, डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं या इकलौती बेटी हूं, ठीक है। इस तरह से मेंशन करते हैं। स्टेप 8, हॉबी। हॉबी क्या है, हॉबी मतलब होता है क्या करते हो खाली समय में, जो आप करते हैं खाली समय में वो आपकी हॉबी हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, माई हॉबी इज टीचिंग स्टूडेंट्स, मेरा हॉबी है छात्रों को पढ़ाना। अगर आपकी हॉबी ही आपका काम हो जाता है तो आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। तो माई हॉबी इज टीचिंग स्टूडेंट्स, मुझे मेरा शौक छात्रों को पढ़ाना है। माई हॉबी इज वॉकिंग विद फ्रेंड्स, कुछ लड़कियों को देखोगे सामने घूमते, तो मेरा हॉबी दोस्तों के साथ घूमना है। माई हॉबी इज टॉकिंग विद फ्रेंड्स, मेरा शौक क्या है, दोस्तों से बातचीत करना है। माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, मेरा हॉबी गाना सुनना होता है। और रीडिंग बुक्स माने किताबों को पढ़ना। वॉचिंग टीवी बहुत ज्यादा नॉर्मल देखने को मिलेगा, कुछ लोग टीवी देखना ही देखना है कुछ सर्टेन टाइम के लिए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए निश्चित कर लेते हैं। तो मेरा हॉबी टीवी देखना है, ठीक है। इसके बदले एक और बात है जो नोटवर्दी है, किसी की एक हॉबी नहीं होती है, एक से ज्यादा हॉबी होती है। उस केस में वाई हटा के IES लगाएंगे, जैसे कि माय हॉबीज आर टीचिंग स्टूडेंट्स, yeah, teaching students reading books and listening to music। इन सबको करने के बाद हर रोज मैं आधे घंटे सुनता हूँ गाना, तो लिसनिंग टू म्यूजिक है ना, रीडिंग बुक्स। तो देख सकते हैं माय हॉबीज आर टीचिंग स्टूडेंट्स, रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। आप इसमें से कोई भी निकाल सकते हो, अगर आपका इसमें नहीं लिखा हुआ है तो जो भी है आप इसमें लिख सकते हैं। प्लेइंग चेस, प्लेइंग क्रिकेट वगैरह कुछ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं बोलना है एक बार माय हॉबीज टीचिंग स्टूडेंट्स, वॉकिंग विद फ्रेंड्स, ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसा कुछ सेंटेंस बना लो और तब बोलो। एक और जो होता है आई लाइक, है ना, जो चीज पसंद होता है तो यहाँ पे आई लाइक लगा के भी बोलते हैं, ठीक है। आई लाइक लिसनिंग, है ना, म्यूजिक, है ना, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना, आई लाइक टू लिसनिंग, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, ओके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसमें आप उसी तरह से कर सकते हैं, कॉमा दे के उसके बाद मेंशन करते चले जा सकते हैं। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक टीचिंग स्टूडेंट्स, है ना, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। या फिर लाइक की जगह कभी कभी लव भी देखने को मिलता है। लव तब होता है जब आप बेइंतहा पसंद करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आई लव
प्लेइंग पबजी। और किया जाए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सर, ठीक है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। आई लव प्लेइंग पबजी। मैं पबजी खेलना बहुत पसंद करता हूँ लाइक, बहुत पसंद करता हूँ लव, ठीक है। आई लव प्लेइंग पबजी। तो हम देखने वाले हैं स्टेप 9, स्ट्रॉन्ग और वीक इम्पैक्ट। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक इम्पैक्ट होता क्या है, तो इसका मतलब होता है कमजोर या मजबूत पक्ष, ठीक है। तो चलिए हम कमजोर और मजबूत पक्ष क्यों बोले, क्योंकि हमने पूरा इंट्रोडक्शन देना है, तो इसलिए हमको कमजोर और मजबूत पक्ष दोनों बोलना है। अगर आप इसको नहीं बोलते हैं तो इसमें समझा जाता है, वो सामने इंटरव्यूअर्स समझ लेते हैं आपने कुछ छुपा रखा है अपने बारे में। एक बात याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन का मतलब सब कुछ बताना है आपको, क्योंकि आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन के लिए समय दिया जाता है 40 to 45 मिनट सेकेंड्स। तो देख सकते हैं, माई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इज ऑनेस्टी टूवर्ड्स वर्क। मेरा मजबूत पक्ष है काम के प्रति ईमानदारी। एंड माई लेजीनेस ग्रिड इज माई वीक इम्पैक्ट। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो लेजीनेस को अवॉइड कीजिएगा। मेरा मेरे आलसी या फिर मेरे लालच जो है मेरा कमजोर पक्ष है। लालची लोग कंपनी प्रेफर करते हैं, क्योंकि लालची लोग रहेंगे तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की चाहत रखेंगे, इसीलिए लालची सही होते हैं उनके लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट, इसमें एंड पे आते हैं स्टेप 10 के लिए। आप देख सकते हैं इसमें आप थैंक यू लिखते हो, है ना, दैट्स ऑल अबाउट मी। आप जो देख रहे हैं थैंक यू, अगर आप स्टेज पे खड़े हो तो ये जरूर बोल लो, है ना। नो मैटर इन विच क्लास आर यू रीडिंग, इट मे बी पॉसिबल यू आर नॉट रीडिंग एट ऑल, बट यू हैव टू स्पीक, ठीक है। मतलब ही नहीं रखता है आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, आप हो सकता है आप पढ़ भी नहीं रहे हो जरा भी, फिर भी आपको ये बोलना चाहिए, ठीक है। थैंक यू इसलिए क्योंकि लोग आपको पैसेंस के साथ सुन रहे हैं इसलिए, है ना। एंड आगे इसमें अगर लोग नहीं सुन रहे हैं, इंटरव्यू में बैठे हो आप, तो दैट्स ऑल अबाउट मी, है ना, क्या लिखोगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, ये बस काफी है। अगर आप स्टैंडर्ड 11th 12th के स्टूडेंट हो, अंडर ग्रेजुएट हो और कहीं काम नहीं कर रहे हो, तो आप जो है ये मत बोलोगे, ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे। दूसरा कौन सा नहीं बोलेंगे, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं बोलेंगे, और स्ट्रॉन्ग और वीक इम्पैक्ट बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर तो आपको 1 2 3 इस तीनों को हटा दो बीच से, बन गया स्टैंडर्ड 11th 12th और अंडर 12th के स्टूडेंट के लिए इंट्रोडक्शन। आप लोगों के लिए हम इंट्रोडक्शन जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन निकल के आ जाएगा। आपको अपना नाम भरना है, प्लेस भरना है, फैमिली भरना है, और बन जाएगा वो आपका इंट्रोडक्शन। उसमें हमने एक रिज्यूम भी डाल रखा है, जो कि आपको कहीं भी जॉब में जाने के लिए वो रिज्यूम की ज़रूरत होती है, और वो रिज्यूम में आपको बस नाम भरना है, अपना प्लेस भरना है, मार्क्स भरना है वगैरह सब, और बन जाएगा वो आपका रिज्यूम। आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों को लेके।